न्यूज फॉर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे नेगेटिव न्यूज के बारे में जो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं Q2 2023 रिजल्ट आने के बाद। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं क्या है वो 4 नेगेटिव न्यूज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में। इनके अंदर जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है कंपनी का कोविड का बिजनेस। 2022 Q2 में अंदर कंपनी ने जहां पे 14% का कोविड रेवेन्यू जनरेट किया था पीसीआर टेस्ट के द्वारा, वो यहाँ पे कितना हो गया है 2% के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है कोविड पीसीआर के रेवेन्यू के अंदर। तो जहां पे 42.8 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था Q2 2022 में, वो गिर के कितना हो गया है 6.8 करोड़। इवन आप कोविड अलाइड रेवेन्यू देखेंगे तो जहां पे 4% कंट्रीब्यूट करता था रेवेन्यू के अंदर, वो गिर के 2% में आ गया है। अगर आप टोटल की बात करते हैं तो Q2 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 17.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है कोविड बिजनेस के अंदर, वो गिर के कितना हो गया है 4.3% Q2 के अंदर जो 2023 में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो गिरावट है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 85% के आसपास एक गिरावट आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है आपका कोविड बिजनेस के अंदर, जो एक नेगेटिव पॉइंट माना जा रहा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है वहां पे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है कंपनी का मार्जिन। आप लोगों ने देखे होंगे कि ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कोविड के टाइम 30 से लेके 34% तक ईबीटा मार्जिन यहाँ पे चार्ज किए हैं, लेकिन अभी ये कम होकर कितना हो जाएगा 25 से लेके 27%, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और रिसेंटली कंपनी ने 27% का मार्जिन यहाँ पे चार्ज किया है और फ्यूचर में इसको स्टेबलाइज होके 25 से लेके 27% के आसपास रहने का अनुमान कंपनी यहाँ पे कर रहा है। तो मार्जिन के अंदर गिरावट एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर। उसके बाद जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है पर पेशेंट चार्ज। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि Q2 2022 में कंपनी जहां पे पर पेशेंट 977 रुपीज का चार्ज करता था, ये बढ़ने के बावजूद ये बढ़ा नहीं है, लेकिन ये कम होके कितना हो गया है 942 रुपीज पर पेशेंट। तो यहाँ पे जो पर पेशेंट चार्ज है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, जो 3.6% का दिखाई दे रहा है, जो नेगेटिव पॉइंट है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं होगा तो कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यू है वहां पे भी गिरावट का संकेत दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद आपका जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है वो है आपका जो रेवेन्यू पर टेस्ट है, वहां पे भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे Q2 2022 में 462 रुपीज पर टेस्ट कंपनी जहां पे चार्ज करता था, वो यहाँ पे गिर के कितना हो गया है 442। तो यहाँ पे 4.3% का गिरावट पर टेस्ट के अंदर कंपनी यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के लिए। ये दोनों जो नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है उसका जो मेन कारण है वो है मार्केट के अंदर कंपटीशन। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि जो हॉस्पिटल सेगमेंट है वो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एंट्री मार चुके हैं, साथ ही साथ टाटा एमजी जैसे बड़े बड़े कंपनी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एंट्री मार चुके हैं, जो बहुत सस्ता यहाँ पे जो टेस्ट है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए एक मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ने के साथ ये जो पर पेशेंट यहाँ पे जो रेवेन्यू है और पर टेस्ट जो रेवेन्यू है, दोनों के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए और आगे भी इसके बारे में आपको ट्रैक करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।